वज़ीर आला सिंध इस वक्त निशवा के घर ताज़ियत के बाहर बाद मीडिया से गुफ्तगू करें। अमले के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद थे। हम आए थे ताज़ियत करने बच्ची के वालिद कैसर साहब के, उन्होंने जो अपनी बच्ची खोई है उस सिलसिले में उनसे ताज़ियत करने आए थे और उसके साथ साथ इस वाक़े के बारे में मैं पूरी तरीके से ब्रीफ था पहले भी, और जो स्टेप्स उठाए हैं अभी तक उनके बारे में उनको बताया, उनकी रिजर्वेशंस जो थी वो सुनी और उन पे हिदायत जारी की हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी हैं, और उन्हें कहा है कि प्रॉपर एक्शन लिया जाए ताकि, और उसका मकसद और बच्ची के वालिद का भी यही मकसद था। उन्हें पता है कि बच्ची तो वापस नहीं आनी इन स्टेप से, लेकिन कम से कम इस तरीके के क्राइम जो हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको डिस्करेज करने में अस्पताल की इंतज़ामिया हो या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको पता तो होना चाहिए कि जी इस तरीके से जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ ज़्यादती करना और इस नौबत तक ज़्यादती करना कि किसी का खून हो जाए, बाकी इदारों को ये पता होना चाहिए कि ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हिदायत जारी की हैं। जैसे मैंने कहा, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा है कि वो हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उससे किसी तरीके से मुतमईन नहीं है। मेरा ख़्याल है कि वो काफ़ी नहीं है जो उन्होंने किया है, उसको भी देखेंगी, और जो क्रिमिनल साइड है इसका उसको भी हम देखेंगे। एफआईआर रजिस्टर्ड है, एफआईआर में जिन जिन लोगों के नाम हैं या जो इसके जिम्मेदारान हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ ज़्यादती हो, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर चाहेंगे कि इंसाफ होता हो। सर ये बताएंगे जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो है वो हर तरह से दारुल सेहत अस्पताल और उसकी इंतजामिया जो है वो मुलव्वस नज़र आ रही है, तो कब एक्शन लिया जाएगा? दारुल सेहत अस्पताल आखिर कब बंद होगा? वहाँ तो उसी तरह से रूटीन का काम जारी है। मैंने कुछ बोर्ड मेंबर्स नहीं है और वो उस पर इतने एक्टिव नहीं है। एक उन्होंने कल कार्रवाई की डीएचए में, तो एक उन्होंने छोटा सा हॉस्पिटल बंद कर दिया, लेकिन जो बड़ा हॉस्पिटल है उसको इन्फ्लुएंशियल लोग हैं क्या है, तो उस हवाले से बताएं। इसके वज़ीर सेहत को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए। लेकिन मैं आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि हेल्थ केयर कमीशन एक कानून हमने पास किया और उसके तहत एक बोर्ड बना है। मैंने खुद आपसे कहा कि मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ उनकी रिपोर्ट से। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने भी वो रिपोर्ट, कल ही मेरी बात हुई थी और कहा बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है। हम यही चाह रहे थे, एक तो मैंने वैसे भी ताज़ियत के लिए आना था, कल रात को रिपोर्ट भी आ गई, तो हमने कहा कि इसको हम जो बच्ची के वालिद हैं उनका भी फीडबैक ले लें, व्यू ले लें, और इंशाअल्लाह ताला जो इक़दाम होगा अस्पताल के ख़िलाफ़, और हेल्थ केयर कमीशन की मेरा ख्याल है कमज़ोरी थोड़ी सी इधर ज़रूर नज़र आती है, उसके खिलाफ भी बिल्कुल अस्पताल के जो रजिस्ट्रेशन और अताई डॉक्टर ने जो कानून पास करेंगे ताकि अस्पताल सिंध में रजिस्टर्ड हो सके। नहीं, ये रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वो कानून मौजूद है, हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू होना है। उनकी अभी तक थोड़ी प्रोग्रेस स्लो रही है और उस पर हम तेज़ी लाएंगे। अच्छा, ये जो 5 लाख रुपए जुर्माना आप समझते हैं काफ़ी है उस पर? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं रिपोर्ट जो है उससे मुतमईन। जुर्माने की बात नहीं है, जुर्माना भी अपनी जगह पे होना चाहिए ताकि एक फाइनेंशियल एड हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उसमें रिपोर्ट में बड़ी और भी बातें हैं, जैसे सिर्फ आधे से कम लोग जो थे वो ट्रेंड है, बाकी अनट्रेंड लोग रखे हुए, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और उसका बिल्कुल। हेल्थ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, ये बताते हैं कि अस्पतालों में एमएलओ की शदीद कमी है। कोई खवातीन की अगर बॉडी आ जाए तो कई घंटे पुलिस को और उन लोगों को वर्षा को इंतजार करना पड़ता है। एमएलओ आएगा और एमएलओ करेगा, कब तक ये मामला हल हो जाए, कब अपॉइंट होगा? मैं ये बता दूं, एमएलओ के लिए हमने ये किया है कि एनी WMO जो है, कोई भी WMO जो है वो रिपोर्ट लिख सकती है, और उसके लिए हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं WMOs की, क्योंकि ये ख़ास लीगल उसके वो होते हैं, वहाँ के रिक्वायरमेंट होती हैं। और हम चाह रहे हैं कि कोई भी, क्योंकि MLOs जो है लोग आना नहीं चाहते हैं एज MLOs, क्योंकि उसमें लीगल इश्यूज जब आते हैं तो डॉक्टर्स जो हैं वो चाहते नहीं है कि वो कोर्ट्स में जो हैं जाएं और वहाँ उनकी पेशियाँ हों। तो वो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी MO या WMO जो मौजूद होगा उस वक्त जबकि बॉडी आएगी, वो करेगा, उसकी जो है रिपोर्ट लिखेगा, और वो जो रिपोर्ट है
लिखने की, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल होती है, उसके लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे सब। ये बताइए, सुप्रीम अदालत ही वो है फैसला के लेडीज का जो पोस्टमार्टम है लेडीज ही करेगी, तो किस तरह वो रिपोर्ट बनाएगा कि जब तक लेडीज MLO नहीं होगी तो? नहीं तो हम इसी वजह हम वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं कि उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे। पहला वाकया है, इसके अलावा भी लियाकत नेशनल अस्पताल और भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे वाकयात पर वज़ीर सेहत जो है मंजर आम पर नहीं आती हैं और जो है मुशीर इत्तलात की जानिब से ही जो है बयान सामने आ रहे हैं। हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सामने आए। मुशीर इत्तलात तर्जुमान होते हैं हुकूमत के, इसलिए सामने आते हैं। और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा आज से देखिए मौका ऐसा था ताज़ियत के लिए, उन्होंने रात ही इसका नोटिस ले लिया था और हमारी बात होगी, तो ऐसी नहीं है। हाँ, इश्यूज़ बाकी अस्पतालों के साथ भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंशाल्लाह ताला हेल्थ केयर कमीशन, ये कानून भी इसी हुकूमत ने पास किया था, उससे पहले कोई रेगुलेशन थी नहीं, ये भी किया है, लेकिन इसको मज़ीद इफेक्टिव बनाना ताकि लोगों को इसका सही फ़ायदा पहुँच सके। पहले दिन जो बच्ची के वालिद थे उनका ये कहना था कि हुकूमत ने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर बच्चे को बैरून मुल्क इलाज के लिए भिजवाया जाएगा, लेकिन फिर उनकी जानिब से दोबारा रब्ता नहीं किया। और दोबारा अपना सवाल रिपीट करूँगी कि अस्पताल बंद होगा, क्योंकि ये भी इल्ज़ाम है कि उसके पीछे किसी बड़ी शख्सियत का नाम है। देखिए, अस्पताल पे कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी उसमें होगा, चाहे वो बंद करना पड़े, किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है या नहीं है उसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने बच्ची, मैंने बिल्कुल जब मैं आया था कहा था वालिद से कि अगर ज़रूरत पड़े, इसलिए हमने अब वो बहुत ज़्यादा, अब बच्ची बेचारी रही नहीं, उस पर हम क्या बात करें कि रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने कहा था कि शायद यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने कहा था दुनिया में कहीं पे भी होगा, और मैंने खुद ऑफ़र भी की थी, मुझे जहाँ पता था कि हम भेज सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कोई मौजूद नहीं था। थैंक यू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर अज़रा पिजोहो निशवा के वालिद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पूरे वाक़े का इल्म है, इसीलिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। ज़्यादती तो हुई है, इस वाक़े को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। FIR रजिस्टर्ड है, जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।